हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से उत्तराखंड एग्जाम सिलेक्शन में। तो आज हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि आपके आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो आज हम इसमें मई 2022 से जनवरी 2023 तक के इसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देखेंगे। तो पिछली वीडियो में हमने 123 तक इसमें क्वेश्चंस देखे थे और आज हम इसमें 124 से आगे को इसमें क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव आयोजित हुआ? तो हाल ही में कहाँ समुद्र तट महोत्सव का आयोजन किया गया था? केरल में, केरल राज्य में समुद्र तट महोत्सव का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच मुक्त व्यापार समझौता लागू हुआ? तो भारत और किस देश के बीच मुक्त व्यापार समझौता लागू हुआ? तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। और इसके अंतर्गत क्या हो गया कि जो आयात और निर्यात है, आयात और निर्यात में जो भी इसमें कर लगता था वो अब कम लगेगा, आयात और निर्यात में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में किस राज्य के 2 मंदिरों में प्रसाद परियोजना की आधारशिला रखी? तो राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किस राज्य में प्रसाद परियोजना की आधारशिला रखी गई? तो तेलंगाना राज्य में, तेलंगाना राज्य में इसकी आधारशिला रखी गई प्रसाद परियोजना की, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। अगला प्रश्न है, आईसीसी इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड के लिए नामित किया गया है? तो आईसीसी इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड के लिए किसे नामित किया गया है? तो पुरुष वर्ग में अर्शदीप सिंह और महिला वर्ग में यास्तिका भाटिया और रेणुका सिंह जी को इसमें नामित किया गया है इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड के लिए। अगला प्रश्न है, किस आईआईटी ने वॉर्टन क्यूएस एजुकेशन अवार्ड 2022 जीता? तो किस आईआईटी ने जीता? आईआईटी मद्रास ने, आईआईटी मद्रास ने इसमें वॉर्टन क्यूएस एजुकेशन अवार्ड 2022 जीता, आईआईटी मद्रास ने। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में कहाँ कायांकिंग कैनोइंग अकादमी की स्थापना होगी? तो कहाँ इसकी स्थापना की जाने वाली है? तो कायांकिंग कैनोइंग अकादमी की स्थापना टिहरी में, टिहरी में, उत्तराखंड के टिहरी में कायांकिंग कैनोइंग की स्थापना की जाएगी अकादमी की, जिसमें क्या होगा, विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त ट्रेनिंग सेंटर इसमें खोले जाएंगे जो कि खेलों से संबंधित होंगे और इसमें खेलों से संबंधित इसमें ट्रेनिंग दी जाएगी और ये सारी सुविधाओं से युक्त होगा। अगला प्रश्न है, लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र प्रथम राज्य बन गया है जो कि लोकायुक्त विधेयक जिसके द्वारा पारित किया गया है महाराष्ट्र के द्वारा। अगला प्रश्न है, किस राज्य में 2 वर्ष बाद धनु यात्रा का आयोजन हुआ? तो धनु यात्रा का आयोजन किस राज्य में होता है? उड़ीसा राज्य में, उड़ीसा राज्य में धनु यात्रा का आयोजन किया जाता है जो कि 2 वर्ष पश्चात इसमें इसका आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है, आरईसी लिमिटेड ने कहाँ बिजली उत्सव का आयोजन किया? तो आरईसी लिमिटेड के द्वारा बिजली उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो असम राज्य में, असम के बक्सा में, बक्सा जिले में, असम के बक्सा जिले में आरईसी लिमिटेड कंपनी के द्वारा बिजली उत्सव का आयोजन किया गया असम में। अगला प्रश्न है, किस सरकार ने मेडिकल कॉलेजों में ई सुश्रित अस्पताल प्रबंधन का उद्घाटन किया है? तो ई सुश्रित अस्पताल प्रबंधन का उद्घाटन किस राज्य सरकार ने किया है? उत्तर प्रदेश ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने मेडिकल कॉलेजों में ई सुश्रित अस्पताल प्रबंधन का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है, किसे विज्ञान पर G20 कार्य समूह का सचिवालय बनाया गया है? तो किसे विज्ञान पर G20 कार्य समूह का सचिवालय बनाया गया है? G20 कार्य समूह का सचिवालय तो आईआईएससी बेंगलुरु को, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु को इसका सचिवालय बनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पहला गौरी अम्बा पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो गौरी अम्बा पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? डॉक्टर अलीडा ग्वेरा, डॉक्टर अलीडा ग्वेरा जी को, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनको गौरी अम्बा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में 6वीं बार बेंजामिन नेतन्याहू ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? तो इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में 6वीं बार इन्होंने शपथ ली बेंजामिन नेतन्याहू
के द्वारा छठवीं बार इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली गई। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने कहाँ पहली बार 3D प्रिंटेड हाउसिंग डेवलिंग यूनिट का उद्घाटन किया? तो प्रिंटिंग हाउसिंग डेवलिंग यूनिट का उद्घाटन कहाँ किया गया? गुजरात में, गुजरात राज्य में इसका भारतीय सेना के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल और शासकों के सम्मेलनों की अध्यक्षता की? तो नई दिल्ली में इसकी अध्यक्षता की गई। किसके द्वारा? अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके उपराज्यपाल और शासकों के जो सम्मेलन हुआ था उसकी अध्यक्षता नई दिल्ली में की गई। अगला प्रश्न है, हाल ही में विक्रम साराभाई की 51वीं पुण्यतिथि मनाई गई। तो विक्रम साराभाई जी की 51वीं पुण्यतिथि कब मनाई गई? 30 दिसंबर को 11वीं पुण्यतिथि मनाई गई विक्रम साराभाई जी की। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने खान पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 8 इको पार्क का निर्माण किया? तो खान पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय ने 8 इको पार्कों का निर्माण किया? 8 इको पार्कों का, तो इसमें कोयला मंत्रालय ने 8 इको पार्कों का इसमें निर्माण किया, जो कि वर्तमान में कोयला मंत्री कौन है? हमारे प्रहलाद जोशी जी कोयला मंत्री हैं। अगला प्रश्न है, अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने किसे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष परिषद सलाहकार समूह में नामित किया है? तो अमेरिकी जो उपराष्ट्रपति है कमला हैरिस, तो उनके द्वारा राष्ट्रीय अंतरिक्ष परिषद सलाहकार समूह में किसको शामिल किया गया है? राजीव वाडियाल जी को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष जो राष्ट्रीय अंतरिक्ष परिषद सलाहकार समूह है उसमें शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, किसे सामाजिक उपलब्धियों के लिए रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो एस के रॉय जी को सम्मानित किया गया है। किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार के द्वारा। अगला प्रश्न है, किसे अंतरिम केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो किसको केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो प्रवीण कुमार जी को अंतरिम केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है प्रवीण कुमार जी को। अगला प्रश्न है, किसने सीमा सुरक्षा बल का प्रहरी ऐप लॉन्च किया? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया? अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा सीमा सुरक्षा बल का प्रहरी ऐप लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने आसरा पेंशन प्रारंभ की? तो तेलंगाना सरकार के द्वारा आसरा पेंशन परियोजना का शुभारंभ किया गया है तेलंगाना सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाता है। और इसके अंतर्गत जो इसका उद्देश्य है, वृद्ध और उम्रदराज लोगों के साथ होने वाले जो दुर्व्यवहार और अपमानजनक व्यवहार है उसको लगाम लगाने के लिए। और जो 2022 की जो इसमें थीम थी, बदलती दुनिया में वृद्धजनों का अनुकरण, इसमें 2022 की थीम थी। अगला प्रश्न है, किसने एक नई किताब अंबेडकर अ लाइफ लिखी है? तो अंबेडकर अ लाइफ किसके द्वारा लिखी गई है? शशि थरूर जी के द्वारा अंबेडकर अ लाइफ नामक पुस्तक लिखी गई है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के राज्यपाल ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक कानून को मंजूरी दी? तो किस राज्य के राज्यपाल के द्वारा धर्मांतरण विरोधी कानून को मंजूरी दी गई? कर्नाटक राज्य के राज्यपाल के द्वारा धर्मांतरण विरोधी कानून को मंजूरी दी गई। अगला प्रश्न है, भारत ने कहाँ G20 शेरपा की तीसरी बैठक में भाग लिया? तो G20 शेरपा की तीसरी बैठक में भारत ने कहाँ भाग लिया? इंडोनेशिया में इसका आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है, पहला होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो सर्वप्रथम जो पहला होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिविर सम्मेलन का जो आयोजन किया गया है दुबई में इसका आयोजन किया गया। दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में इसका आयोजन किया गया। और जो इसकी थीम थी वो क्या थी? ग्लोबल वार्मिंग से होने वाले रोग। जो ग्लोबल वार्मिंग से होने वाले रोग हैं उसकी थीम थी, उसके बारे में इसमें चर्चा की गई। अगला प्रश्न है, 2 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर भारतीय नौसेना के नए ध्वज का अनावरण किया? तो भारतीय नौसेना का जो नया ध्वज
बना है उसका अनावरण किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। और कहाँ किया गया? कोच्चि में, केरल के कोच्चि में इसका अनावरण किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा सिनर्जी क्या है? तो सिनर्जी क्या है? ये है एक साइबर सुरक्षा अभ्यास है और इसके अंतर्गत इसका आयोजन किसके अंतर्गत किया गया है? कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम के द्वारा इसका आयोजन किया गया है, साइबर सुरक्षा अभ्यास का। अगला प्रश्न है, संसद टीवी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में किसे अतिरिक्त पदभार दिया गया है? तो संसद टीवी के जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ का जो अतिरिक्त पदभार दिया गया है तो उत्पल कुमार सिंह जी को इसका अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है, जो कि लोकसभा और राज्यसभा टीवी को मिलाकर अब क्या कर दिया गया है? संसद टीवी इसका नाम कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने तेजस 2.0 मेगा प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। तो तेजस क्या है? तेजस क्या है? लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। तो तेजस क्या है? मेगा, इसमें क्या किया गया है? मेगा 2.0 मेगा प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। तो इसके अंतर्गत तेजस क्या है? एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही द हीरो ऑफ टाइगर हिल किसकी आत्मकथा है? तो द हीरो ऑफ टाइगर हिल किसकी आत्मकथा है? सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव जी की यह आत्मकथा है, जो कि ये क्या थे? सबसे युवा परमवीर चक्र विजेता थे। अगला प्रश्न है, ई समाधान पोर्टल का संबंध किस संस्था या फिर आयोग से है? तो ई समाधान पोर्टल का संबंध किस संस्था या आयोग से है? तो इसका संबंध विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी से इसका संबंध है, जो कि एक सिंगल विंडो सिस्टम है जिसके अंतर्गत कर्मचारी और छात्रों के लिए एक ही स्थान पर कार्यों को समाधान करने के लिए इसका पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है, विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस कब मनाया जाता है? 14 अगस्त को प्रत्येक वर्ष इसमें इसका विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया हॉकी लीग 2022 अंडर 16 किस राज्य में इसका किस शहर में आयोजन किया गया? तो दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। खेलो इंडिया 2022 अंडर 16 का आयोजन नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है, नारी को नमन योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया? तो नारी को नमन योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा की गई? हिमाचल राज्य सरकार के द्वारा इसकी शुरुआत की गई, नारी को नमन। इसके अंतर्गत जो महिलाएं हैं उनको बसों में 50% इसमें छूट दी जाएगी। बसों में जो इसमें छूट दी जाएगी उनको 50% की छूट दी जाएगी। अगला प्रश्न है, किसे प्रतिष्ठित शिरोमणि पुरस्कार मिला? तो किसको शिरोमणि पुरस्कार मिला? तो मिशेल पूनावाला जो कला के क्षेत्र में इनको क्या मिला? शिरोमणि पुरस्कार मिला। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश ने देहरादून में 9वीं आर्मी टू आर्मी स्टाफ वार्ता आयोजित की? तो भारत और किस देश के द्वारा देहरादून में 9वीं आर्मी टू आर्मी स्टाफ वार्ता का आयोजन किया गया? भारत और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा इसका आयोजन किया गया देहरादून में। अगला प्रश्न है, 1 नवंबर को किस राज्य का स्थापना दिवस राज्योत्सव दिवस के रूप में मनाया गया? तो 1 नवंबर को किस राज्य का स्थापना दिवस राज्योत्सव के रूप में मनाया गया? कर्नाटक राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया 1 नवंबर को। अगला प्रश्न है, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO शासनाध्यक्षों की 21वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? डॉक्टर S जयशंकर जी के द्वारा इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया गया, जो कि वर्तमान में विदेश मंत्री हैं। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO की 21वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया गया S जयशंकर जी के द्वारा। अगला प्रश्न है, 2022 मैक्सिकन फार्मूला 1 चैंपियनशिप किसने जीती? तो 2022 मैक्सिकन फार्मूला 1 चैंपियनशिप किसने जीती? तो मैक्स वेस्टारपन्ने के द्वारा
ये फॉर्मूला 1 रेस जीती गई 2022। अगला प्रश्न है विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है, 1 नवंबर को। और इसके अंतर्गत यदि जो मनुष्य हैं, जो जानवर और प्राकृतिक जो पर्यावरण है उसके लिए शाकाहारी के लाभ के बारे में इसमें प्रचार प्रसार किया जाता है। तो इसमें 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस इसके अंतर्गत मनाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्थित मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित किया? तो किस राज्य में मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित किया? तो राजस्थान राज्य में है मानगढ़ धाम, जो कि आदिवासियों का एक प्रमुख स्थान है मानगढ़ धाम। तो उसको राष्ट्रीय स्मारक के रूप में इसकी घोषणा की गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य में स्थित रानीपुर देश का 53वां टाइगर रिजर्व बना? तो रानीपुर देश का 53वां टाइगर रिजर्व बना, जो कि किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में यह स्थित है। 53वां रानीपुर जो देश का 53वां राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व बन गया है। अगला प्रश्न है किस केंद्र शासित प्रदेश ने 1 नवंबर को अपना मुक्ति दिवस मनाया? तो किस केंद्र शासित प्रदेश ने 1 नवंबर को अपना मुक्ति दिवस मनाया? तो पुदुचेरी के द्वारा अपना मुक्ति दिवस मनाया गया 1 नवंबर को। अगला प्रश्न है किस कंपनी द्वारा विश्व का सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च किया गया? तो विश्व का सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च किसके द्वारा किया गया? स्पेस एक्स, जो एलन मस्क की कंपनी है, स्पेस एक्स के द्वारा इसकी लॉन्चिंग की गई, जो कि विश्व का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है। अगला प्रश्न है किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय बनाया गया? पांडुलिपि ग्रंथालय बनाया गया है। तो पांडुलिपि ग्रंथालय किस राज्य में बनाया गया है? तो गुजरात राज्य में विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय इसमें बनाया गया है, गुजरात राज्य में। अगला प्रश्न है किस राज्य में जनजातीय नृत्य महोत्सव प्रारंभ हुआ? तो जनजातीय नृत्य महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में। छत्तीसगढ़ राज्य में जनजातीय नृत्य महोत्सव इसमें मनाया जाता है, छत्तीसगढ़ राज्य में। अगला प्रश्न है किसे पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला? तो किसको मिला इस पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का? अवनी लेखरा जी को स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला। अगला प्रश्न है अग्निकुल कॉस्मॉस के ने भारत का पहला निजी लॉन्च पैड कहाँ स्थापित किया? तो अग्निकुल कॉस्मॉस ने भारत का पहला निजी लॉन्च पैड कहाँ स्थापित किया? श्रीहरिकोटा में इसको स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने किसे 2022 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? तो वर्ड ऑफ द ईयर मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने 2022 में वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया, किस वर्ड को घोषित किया गया है? तो गैस लाइटिंग वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है, गैस लाइटिंग। अगला प्रश्न है किसे संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का सदस्य नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में किसे संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है? तो प्रीति सूदन जी को संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है, जो कि पूर्व में राष्ट्रपति की स्वास्थ्य सचिव रह चुकी हैं। अगला प्रश्न है किस देश की फिल्म नरगिसी ने IFFI में ICFT यूनेस्को गांधी पदक जीता? तो किस देश की फिल्म ने जीता? ईरान ने यह पदक जीता। अगला प्रश्न है किसने हिमालयी याक को खाद्य पशु के रूप में मान्यता दी? तो किसके द्वारा मान्यता दी गई? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा इसमें मान्यता दी गई। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के द्वारा हिमालयी याक को खाद्य पशु के रूप में मान्यता दी गई। अगला प्रश्न है भारतीय सेना ने दूरदर्शन प्रहार अभ्यास कहाँ आयोजित किया? तो भारतीय सेना के द्वारा दूरदर्शन प्रहार अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? राजस्थान में इसका आयोजन किया गया भारतीय सेना के द्वारा। अगला प्रश्न है
किस राज्य सरकार ने लेखक एवं गीतकार प्रसून जोशी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो लेखक और जो गीतकार हैं प्रसून जोशी जी, तो किसके द्वारा अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? उत्तराखंड सरकार के द्वारा अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, जो कि इसका उद्देश्य सांस्कृतिक विरासत को प्रोत्साहित करना इसका उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, किस देश के 4 सैनिकों ने नंदा देवी पर्वत पर पर्वतारोहण किया? तो किस देश के 4 सैनिकों द्वारा किया गया? अमेरिका के 4 सैनिकों के द्वारा नंदा देवी पर्वत पर पर्वतारोहण किया गया। अगला प्रश्न है, इंडियन आर्मी का नया मेमोरियल कहाँ बनाया जाएगा? तो ब्रिटिश इंडियन आर्मी का नया मेमोरियल कहाँ बनाया गया है? स्कॉटलैंड में इसका निर्माण किया जाएगा। अगला प्रश्न है, किसे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? तो किसको किया गया है? स्मृति मंधाना और सूर्य कुमार यादव जी को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर के पुरस्कार के लिए नामित किया गया है, स्मृति मंधाना और सूर्य कुमार यादव। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी? तो उत्तर प्रदेश की जो पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी लक्ष्मी सिंह उत्तर प्रदेश की पहली पुलिस महिला कमिश्नर बनी है। अगला प्रश्न है, भारत के दूसरे सबसे लंबे केबल स्थित 8 लेन ज्वारी नदी ब्रिज का उद्घाटन सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहाँ किया? तो जो भारत का जो सबसे दूसरा लंबा केबल 8 लेन ज्वारी नदी पर ब्रिज जो बना है, उसका उद्घाटन परिवहन मंत्री जी ने कहाँ किया? तो गोवा में इसका उद्घाटन किया गया। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने निजात अभियान को IACP 2022 पुरस्कार मिला? तो किस राज्य के निजात अभियान को IACP 2022 का पुरस्कार मिला? तो छत्तीसगढ़ राज्य को इसका पुरस्कार मिला, और यह नशा विरोधी एक निजात अभियान है। छत्तीसगढ़ को इसमें पुरस्कार मिला। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट्स योजना प्रारंभ की है? तो उत्तर प्रदेश के द्वारा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट्स योजना का प्रारंभ किया गया है, और इसके अंतर्गत जो ऐसे खेलों को बढ़ावा देना जो कि विलुप्त होने की कगार पर हैं, उन खेलों को इसमें बढ़ावा दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य के 1 दिसंबर को अपना 60वां राज्य दिवस मनाया? तो किस राज्य के द्वारा अपना 60वां राज्य दिवस मनाया 1 दिसंबर को? तो नागालैंड के द्वारा अपना 60वां राज्य दिवस मनाया गया 1 दिसंबर को, नागालैंड के द्वारा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस एवं विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण और विश्व कंप्यूटर दिवस कब मनाया गया? तो 2 सितंबर को मनाया गया, और जो कि इसमें जो राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है, भोपाल गैस त्रासदी में जो लोग मारे गए थे उनकी याद में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है आपका 2 दिसंबर को। अगला प्रश्न है, अग्नि वॉरियर अभ्यास का 12वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? तो अग्नि वॉरियर अभ्यास का जो 12वां संस्करण हुआ वो महाराष्ट्र के देवलाली में इसका आयोजन किया गया। अग्नि वॉरियर अभ्यास के 12वें संस्करण का। अगला प्रश्न है, किस देश ने युद्ध की स्थिति में यूक्रेन की मदद के लिए यूक्रेन में डेमिनिंग प्रोजेक्ट प्रारंभ किया? तो किस देश ने किया? अमेरिका ने इसमें डेमिनिंग प्रोजेक्ट प्रारंभ किया यूक्रेन की मदद करने के लिए। अगला प्रश्न है, किसे भारतीय सेना के दक्षिणी कमान के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह को भारतीय सेना के दक्षिणी कमान के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है, लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह जी को। अगला प्रश्न है, किसने सिविल एयर नेविगेशन सेवा संगठन एशिया प्रशांत सम्मेलन की मेजबानी की? तो गोवा के द्वारा सिविल एयर नेविगेशन सेवा संगठन एशिया प्रशांत सम्मेलन की मेजबानी की गोवा सरकार के द्वारा की गई। अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय क्रिकेटर विश्व का नंबर 1 T20 अंतर्राष्ट्रीय बल्लेबाज बन गया है? तो सूर्य कुमार यादव T20 बल्लेबाज बन गए अंतर्राष्ट्रीय विश्व में नंबर 1 T20 क्रिकेट में
अंतर्राष्ट्रीय बल्लेबाज बन गए हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने बच्चों के अनुकूल पुलिस थानों की घोषणा की है? तो किस राज्य की सरकार के द्वारा इसकी घोषणा की गई है? उड़ीसा राज्य की सरकार के द्वारा बच्चों के लिए अनुकूल पुलिस थानों की घोषणा की गई है। अगला और अंतिम प्रश्न है, पद्म भूषण व रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित इला भट्ट का 89 वर्ष में अहमदाबाद में निधन हुआ, वह किससे संबंधित थी? वो किससे संबंधित थी? एक सामाजिक कार्यकर्ता थी इला भट्ट, जिनका 89 वर्ष में इनका निधन हो गया है, और जो कि इनको पद्म भूषण और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, और तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।